सभी का स्वागत। कृपया थोड़े समय के लिए सभी चले आएं। आज चर्चा का विषय रहेगा साहिबजादों का बलिदान। उसी के ऊपर आज मैं चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले बोले सो निहाल सत श्री अकाल से मैं शुरुआत करूंगी। आज मेरे सिर पर दुपट्टा है क्योंकि सिख कौम में एक सम्मान के साथ हम सिर ढककर बैठते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान और उनके साहिबजादों के बलिदान के ऊपर, क्योंकि अभी 26 जनवरी को वीर बाल शहीदी दिवस मनाया गया। बाल दिवस हम 14 नवंबर को मनाते हैं और वीर बाल शहीदी दिवस हम 26 दिसंबर को मनाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये पंजाब का ही त्योहार है। मुझे लगता है उन्होंने गुरु साहिबान ने 26 दिसंबर को 26 दिसंबर को मनाया जाता है। जरूरी नहीं है कि ये सिखों का त्योहार है या पंजाब में ही मनाया जाए। मुझे लगता है कि पूरी मानवता के लिए उन्होंने अपनी शहीदी दी है, उन्होंने अपनी शहादत दी है। तो मैं समझती हूँ कि पूरी मानवता को ही ये मनाना चाहिए शहीदी दिवस, और उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, हम उनकी गाथाओं को याद करें, वीरता के इन गाथाओं को याद करें, बलिदान को याद करें, जिन्होंने समाज के लिए और पूरी मानवता के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। आज उसी के ऊपर मैं बात करूंगी। तो कृपया हो सके तो थोड़ी देर के लिए चले आइए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मन की लेखनी से जुड़े हैं। हो सके तो आप मेरे फॉलो करिए मेरे पेज को, मेरे फेसबुक आईडी पे भी मुझे फॉलो करें। तो मैं बात करूंगी, वीर बाल दिवस हमें 4 साहिबजादों की याद दिलाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह जी जिनकी आयु 18 वर्ष, साहिबजादा जुझार सिंह जी जिनकी आयु 14 वर्ष, और साहिबजादा जोरावर सिंह जिनकी आयु 9 वर्ष, और साहिबजादे फतेह सिंह जी जिनकी आयु 6 वर्ष। बहुत ही छोटी छोटी उम्र के युवा बहादुर बच्चे जिन्होंने मानवता के लिए अपने आप को ख़त्म करना जरूरी समझा, ना कि उन्होंने किसी के दबाव में आकर के किसी दूसरे इस्लाम को कबूल किया। बहुत ही मानवता का परिचय दिया, बहुत ही अदम्य साहस का परिचय। मैं बात करूंगी पंजाब के रोपड़ की, जहाँ पर ये सारी घटनाक्रम जो है वो हुआ। अनंतपुर साहब गुरुद्वारा में रोपड़ के पास जो है, वहाँ पर गुरु साहिबान सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार था। वहीं पर उन्हें परेशान किया गया मुगल वजीर खान के द्वारा, और इनकी छोटी सी सैनिक टुकड़ी थी, लेकिन मुगलों के पास बहुत ज़्यादा सैन्य बल था। फिर भी सत्य के रास्ते पर चलते हुए गुरु साहिबान जो है उन्होंने पीछे नहीं हटे। मानवता का परिचय देते हुए, मानवता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया। वहाँ से अनंतपुर साहब से निकल करके जब ये आगे बढ़े तो चमकौर साहब पहुँचे। जो इनकी माता जी थी गुजरी जी, वो 2 साहिबजादों को, छोटे साहिबजादों को लेकर के आगे आगे निकल गई। लेकिन सस्सा नदी के किनारे पर बारिश की वजह से इतनी बरसात हुई कि वो आगे निकल गई नदी पार करके, लेकिन गुरु साहिब
गुरु गोविंद सिंह जी और इनके जो सैन्य बल था और जो बड़े दो युवा बच्चे थे अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी, वो इनके साथ ही रह गए। बहुत भीषण युद्ध हुआ। चमकौर की गढ़ी में इनको शरण दी गई गुरु साहिबान को। वहीं पर मुगलों के साथ इनका भयंकर युद्ध हुआ और इसी युद्ध में इनके दो बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी वो वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद दूसरी तरफ जो माता गुजरी के साथ दो बच्चे जो थे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी, जो छोटी उम्र के थे 9 और 6 वर्ष की आयु के थे, वो दादी के साथ वहीं पर छूट गए, अलग से छूट गए। अब जो इनके साथ सेवक था वो उन्हें धोखे से ले जा करके उन्होंने वजीर खान को बता दिया कि 2 बच्चे और माता गुजरी जो हैं वो मेरे पास हैं, और इस प्रकार से उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और ठंडे बुर्ज में कुछ समय के लिए ठंडे बुर्ज में रखा। बहुत सी यातनाएं दी गई, बार बार कोशिश की गई कि जो माता गुजरी जी हैं, जो 2 साहिबजादे हैं छोटे, वो इस्लाम कबूल कर लें, और यदि उनका गंतव्य, उनका मंशा थी कि यदि छोटे बच्चे जो हैं वो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो गुरु साहिबान गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो भी अवश्य ही उनके पास चले आएंगे मजबूर होकर के। लेकिन बच्चे इतने वीरता से भरपूर थे, इतने साहस से भरपूर थे, बच्चों ने वजीर खान की एक न सुनी। कितना कहने के बावजूद, यातनाएं होते हुए भी, ठंडे बुर्ज में रहते हुए भी बच्चों ने अपने साहस का बहुत परिचय दिया और उन्होंने वजीर खान के बातों को सिरे से नकारते हुए बलिदान देना स्वीकार किया। छोटे बच्चे थे, बहुत से लोगों ने वजीर खान को समझाया कि ऐसा करना उचित नहीं है, लेकिन वजीर खान ने एक नहीं सुनी और अंततः दोनों बच्चों को सरहंद की दीवारों में चिनवाने का आदेश दे दिया गया। बच्चों ने खुशी खुशी उस सजा को अपने सिर के ऊपर स्वीकार किया कि नहीं, हम झुकेंगे नहीं, मानवता को हारने नहीं देंगे, और हम भले ही हमें अपना बलिदान देना पड़े। माता गुजरी भावुक हो गई। फिर भी छोटे बच्चों ने दादी को समझाया कि हम किसके पोते हैं, हम गुरु तेग बहादुर जी के पोते हैं और हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। दादी से कहा कि आपने ही तो हमें कई प्रकार की गाथाएं, वीरता की गाथाएं बचपन से सुनाई हैं, बड़ा किया है, तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं। और हमें, दादी से कहा, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम कभी भी आपके सिर को झुकने नहीं देंगे, उस गलत व्यक्ति के सामने हम कभी भी झुकेंगे नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगी, गुरु तेग बहादुर जी इनके दादा थे, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। कश्मीरी पंडितों के विरुद्ध जब मुगल शासक जो थे वो यातनाएं दे रहे थे, उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए परेशान कर रहे थे, तब वो गुरु तेग बहादुर जी के पास मदद लेने के लिए आए। उन्होंने कहा कि हमें परेशान किया जा रहा है तो हमें बचाएं। तब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि जाइए अपने शासकों से कह दीजिए कि यदि हमारे गुरुदेव गुरु तेग बहादुर जी जो संत हैं, यदि वो इस्लाम कबूल करते हैं तो हम भी बिना शर्त इस्लाम कबूल कर लेंगे। कश्मीरी पंडित बड़ी खुशी खुशी से वापस चले गए। उन्होंने मुगल को यही जवाब दिया, मुगल शासकों को, कि हम तभी मुगल इस्लाम स्वीकार करेंगे यदि हमारे योद्धा संत जो हैं गुरु तेग बहादुर जी, वो भी यदि इस्लाम कबूल करेंगे, उसके बाद हम कबूल करेंगे। बहुत यातनाएं दी गई गुरु तेग बहादुर जी को, और उन्हें जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तब उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक में वीरगति को वो प्राप्त हुए। उसके बाद मानवता का परिचय देते हुए उन्हें अपने आप को वहाँ पर शहीदी प्राप्त की। हम उन्हें भी यहाँ से नमन करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं और सिख जो हमारे अपने ही हैं, कोई अलग नहीं है, और उन जितने भी हमारे गुरु साहिबान हुए सभी ने मानवता का परिचय दिया। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो आज परिस्थितियां बहुत अलग हैं।
हम धर्म के नाम पर हम लड़ रहे हैं, मानवता के नाम पर हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। हम स्वार्थ में इतने घिर चुके हैं कि हम सिर्फ अपने ही तक सीमित रह गए हैं। लेकिन यदि याद किया जाए इन महापुरुषों को, इनकी वीर गाथाओं को, इन बाल वीरों की यदि बलिदान को याद किया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी छोटी आयु के बच्चे जो 6 इयर्स के हैं, वो जो 9 इयर्स के हैं, 14 इयर्स के हैं, 18 इयर्स के हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया, आज यदि देखा जाए तो इतने इतने बच्चे अपना स्कूल बैग भी नहीं उठा पाते हैं अच्छे से। और हम मान लीजिए 17-18 साल का बच्चा है तो हम उसके साथ चलते हैं कि नहीं तेरा बैग भारी है, चलिए बस तक चढ़ा देते हैं। तो मुझे लगता है कि आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इनकी वीर गाथाओं को बच्चों को सुनाने की, ताकि हमारे बच्चे जो हैं इनसे बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ अच्छा करें, अपने जीवन अपने लिए अच्छा करें, समाज के लिए अच्छा करें, देश के लिए अच्छा करें। लेकिन बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं, जो सिख समुदाय है वो ही इनको याद करेंगे, वो ही ये दिवस मनाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने तो पूरी मानवता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, तो हम क्यों भूल गए उनके बलिदान को। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़रूरत है मिलजुल करके ऐसे संत योद्धाओं को, ऐसे गुरुजनों को, ऐसे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की, उन्हें याद करने की, उन्हें अपने हर दिन, मुझे तो लगता है कि सिर्फ दिवस पर ही नहीं, हर दिन उन्हें याद करना होगा। सभी का बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, कार्तिक आपका बहुत बहुत स्वागत, पूजा बहुत बहुत स्वागत आपका, परमजीत कौर जी बहुत बहुत स्वागत, डॉक्टर जय अनजान जी बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू आप आए, किरण धीमान जी बहुत बहुत स्वागत, सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जिनके नाम ऊपर चले गए हों मुझे क्षमा करें, कृपया थोड़ी देर के लिए बने रहें। हो सकता है कि मुझे ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेरी कोई औकात भी नहीं है कि मैं इस बारे में, मुझे रत्ती भर नॉलेज नहीं है इस बारे में, ना ही मेरी इतनी औकात है कि मैं इस बारे में कुछ कह सकूँ। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब छोटे मुँह बड़ी बात मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इन लोगों को भूलते चले जा रहे हैं, इन शख्सियतों को। ये हमारे लिए भगवान तुल्य हैं, जिन्होंने इंसानियत की रक्षा की है, मानवता की रक्षा की है। तो मुझे लगता है कि क्यों ना हम इन्हें याद करें, इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो आप सभी लोग भी आए, बहुत बहुत स्वागत, कृपया बने रहें। तो यही मैं कहने जा रही थी कि लेकिन आज कैसे स्थिति कैसी आ गई, हम अपने बच्चों को वीरता की, जहाँ वीरता की गाथाएं बतानी चाहिए, हम अपने बच्चों को डोरीमान दिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को सिंड्रेला दिखा रहे हैं, ऊट पटांग जो कार्टून है वो दिखा रहे हैं, जिससे कि बच्चों के लिए कुछ, मुझे नहीं लगता कि विशेष भला होता होगा या उनको कुछ नॉलेज उससे मिलती होगी। आज ज़रूरत है कि बच्चों को हम वीरता से भरी हुई कहानियाँ, गाथाएँ सुनाएं, जिससे कि बच्चों में संस्कार आए, उनमें साहस हो, उनमें वीरता का संचार हो, वो कुछ समाज के लिए कर सकें। समाज के लिए नहीं तो अपने लिए, तो अपने घर परिवार के लिए तो वो साहस से कुछ कर सकें। लेकिन दुख होता है मुझे बहुत, जिस धर्म के लिए, जिस सत्य के लिए हमारे महान संतों ने इतना अपनी कुर्बानियां दी, आज लोग धर्म के नाम पर बिक रहे हैं। मैं तो सीधा यही कहूंगी, धर्म के नाम पर यदि कुछ लाख रुपए दे दें तो लोग अपना धर्म बदल रहे हैं। मैं मानती हूँ कि हिंदुस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई भी धर्म किसी भी प्रकार से कोई मनाए, अपनाए, इसकी पूरी स्वतंत्रता है, अच्छी बात है, मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन जब आप जिस धर्म में चले गए, आप उसको अपनाइए, उसका आप रिगार्ड कीजिए, उसका आप सम्मान कीजिए। लेकिन जब आप पैसों के लिए अपने धर्म को बदल लेते हैं, बदलवाने वालों की अलग बात है, लेकिन हमें तो चाहिए ना कि हम जो हमारा एक धर्म है हम उसी में रहें, भले वो धर्म कोई भी हो, वो कोई भी संप्रदाय हो, हम जिसमें हैं हम उसी में जुड़े रहें, हम पूरी श्रद्धा के साथ उस धर्म को अपनाएं। लेकिन आज कुछ पैसों के लिए, मैं पूरे देश में देखा जाए तो यही हो रहा है कि नहीं जी, हमें 10 लाख रुपए दी, हमने तो अपना धर्म बदल लिया, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा था उस धर्म में। तो आप
जब हम इन लोगों की वीर गाथाएं जो हैं वो सुनेंगे, सुनाएंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे, हमारी किताबों में इनके बारे में जो है वो वार्तालाप होगा, पढ़ाया जाएगा बच्चों को, तभी तो बच्चे कुछ सीखेंगे। पर मुझे लगता है कि शायद नदारद हैं इस प्रकार की सच्ची कहानियां, वीरतापूर्ण कहानियां या फिल्में जो हैं वो बहुत कम बनती हैं, या प्रादेशिक स्तर पर बनती हैं, क्षेत्रीय स्तर पर बनती हैं। पंजाबी में तो शायद हैं वहाँ पर, या हो सकता वहाँ तक तो ये पढ़ाते भी होंगे, लेकिन और जगह मुझे लगता है कि पूरे भारत में ही इस प्रकार की गाथाएं जो हैं, वीरता की कहानियां जो हैं, और ये सच्ची कहानियां नहीं है, ये सच्ची जीवन है सच्चा। तो ये सबको हमारे शिक्षा में भी ये सब सम्मिलित होना चाहिए, ताकि बच्चों को इस प्रकार की चीज़ें पढ़ करके उनमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई जो है वो पनपे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज बच्चे जो हैं वो उटपटांग सीख रहे हैं। हम पैदा होते ही बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, और बच्चे, क्योंकि माओं को अपना काम करना है, उनको लगता है कि नहीं हमारा काम हो जाएगा तो चलो थोड़ी देर के लिए बच्चा, लेकिन इसके दूरगामी जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही नुकसानदायक हैं। हमें लगता है कि बच्चा थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है, लेकिन बच्चे के ऊपर मानसिक स्तर के ऊपर वो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और यही कारण है कि बच्चे जो हैं वो मानसिक तनाव में जा रहे हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, या बच्चों की आई साइट वीक हो रही है। इसके ऊपर मैं एक विशेष तौर पर आऊंगी फिर कभी। बच्चों की आई साइट खराब हो रही है, बच्चों का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। अभी मैं एक दिन ही देख रही थी, एक बच्चा जो था बहुत हाइपर हो रहा था, वो सोशल मीडिया पे थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल करी तो नजर आया कि बहुत बच्चा हाइपर हो रहा था, क्योंकि उसको मोबाइल चाहिए। तो यदि बच्चों को और कुछ मटेरियल नहीं होगा अच्छा, तो बच्चे तो फिर मोबाइल ही पकड़ेंगे। और हम माएँ भी इतना मोबाइल यूज़ करते हैं, हम पेरेंट्स इतना मोबाइल यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी को बहुत सोचने की ज़रूरत है, भले ही मैं हूँ, कोई भी हो। तो एक अच्छे कॉज के लिए ठीक है आप मोबाइल को यूज़ करिए, लेकिन लगातार बिना मतलब के हम स्क्रॉल करते रहेंगे, गंदगी देखते रहेंगे, तो बच्चा भी वही सीखेगा। लेकिन एक तरफ हमारा इतिहास तो ऐसा है कि हमारे तो यहाँ पर बच्चे भी इतने बहादुर हुए हैं, जिन्होंने बिना परवाह के एक सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने कह दिया। वजीर खान ने कहा कि फिर से सोचिए, आप छोटे बच्चे हो, आपको बहुत सुविधाएं दूंगा। उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ अपने गुरुदेव का मानेंगे, और हमारे गुरुदेव ने हमें शिक्षा दी है, हम उसके ऊपर चलेंगे। और बिल्कुल निडरता से उन्होंने उस सजा को अपने गले से लगा लिया। तो मुझे तो लगता है कि उनसे ज़्यादा बहादुर और कौन होंगे। और हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर ऐसे बहादुर बच्चे हुए हैं, तो ऐसे बच्चों को जरूर, मुझे लगता है कि यदि शिक्षा प्रणाली में सिलेबस में नहीं है, तो हमारा खुद का, पेरेंट्स का ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को टीवी से हटा करके इस प्रकार का, टीवी में भी आएगा, यूट्यूब से आएगा तो आप उनको दिखाइए, पर मेरा कहने का मतलब कि अच्छी चीज़ें उनको दिखाइए। हर समय आप अच्छी बातें करिए, ताकि कल को समाज में बच्चे जो हैं वो बहादुर बने, डरपोक ना बने। और यहाँ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी बात, कि जरूरी नहीं है कि बहादुर जंग में जाने से या लड़ाई लड़ने से, युद्ध क्षेत्र में ही आप बहादुर कहलाओगे। मैं बच्चों को से कहना चाहूँगी कि बच्चों, बहादुर का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी तरह आप जंग होगी तो उसमें जाएंगे तो बहादुर बनेंगे। इसका मतलब है कि आप सत्य का साथ दें। आज के युग में सत्य के साथ रहना भी बहादुरी की निशानी है। आज के युग में आप किसी असहाय को देखते हैं, किसी अबला को देखते हैं, किसी मजबूर व्यक्ति को देखते हैं, किसी बच्चे को, किसी युवा को, युवती को, महिला को परेशानी में देखते हैं, उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, और आप वहाँ पर यदि एक्शन नहीं लेते हैं, आप वहाँ पर डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, या आपके साथ कुछ बुरा ना हो आप इसलिए चुप रह जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा डरपोक कुछ नहीं होगा। और भारत देश के नागरिक होने के नाते यदि हमारे देश में ऐसे युवा हुए हैं, ऐसे बच्चे हुए हैं, ऐसे गुरु साहिबान हुए हैं, बहुत से और भी हुए हैं जिनका भी मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि यदि हम फिर भी अगर हम दब्बू बन के रहेंगे और गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, मान लो हम गाड़ी में बैठे हैं, किसी लड़की के साथ कोई गलत बिहेव हो रहा, होता है बहुत जगह होता है, कहीं भी सड़क में, पार्क में, इधर उधर कहीं भी, स्कूल कॉलेज में कहीं भी गलत होता है। आप टीचर हैं, आप बच्चे हैं, आप कोई भी हैं, आप यात्री हैं, ट्रेन में गलत हो रहा है, आप आवाज उठाइए। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी वीरता आज के समय में, वीरता की परिभाषा यही है। वीरता की परिभाषा आज के समय में फौजी होकर के सिर्फ जंग पर या बॉर्डर पर लड़ना ही नहीं है। तो बहुत बहुत सभी का स्वागत। जो भी और नए आए हैं उनका सभी का बहुत बहुत, शकुंतला त्रिलोक जी बहुत बहुत स्वागत आपका, रेखा शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और मैं सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बच्चों में, खुद में
मुझे तो लगता है कि खुद से ही शुरू करेंगे हम, कि मैं जब तक गलत के खिलाफ नहीं बोलती हूँ तो फिर मेरा ये कोरा भाषण हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं कई बार बोल भी चुकी हूँ कि मैं डरती नहीं हूँ, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई मार देगा और क्या होगा। और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए। और बच्चे जो हैं अभी बहुत छोटे हैं, बच्चों को पता नहीं है क्या गलत है क्या सही है। तो मुझे लगता है कि माँ बाप यदि अच्छा व्यवहार करेंगे अपने पड़ोसी से, अपने घर वालों से, अपने सबसे, तो बच्चे अपने आप सीखेंगे। और कुछ उन्हें हमें प्रैक्टिकल करके दिखाने होंगे, हमें भी कुछ अच्छा करना होगा, तभी हमारे बच्चों में ऑटोमेटिकली वो बातें जो हैं वो आ जाती हैं। यदि हम किसी मंदिर में जाते हैं मान लो, और वहां पर कुछ गलत हो रहा है, गलत तरीके से, या कुछ कचरा पड़ा है, हम उठाने लगते हैं, तो बच्चों में भी वही आदतें जो हैं वो पनपने लगती हैं। ऐसी आदतें शुरू से ही आप जैसे बनेंगे वैसे आपके बच्चे बनेंगे। तो मुझे लगता है कि आप जरूर इस बारे में बात करें। और जब भी शहीदी दिवस कोई भी आए, एक तो उनकी जयंती होती है, एक शहीदी दिवस होता है, तो मुझे लगता है कि जब भी शहीदी दिवस आए जरूर आप सिख भाइयों के साथ, सिख समुदाय के साथ मिल करके, यदि आपके बगल में गुरुद्वारा है या जो भी है, आप वहां जा करके नतमस्तक हुए। क्योंकि जितने भी गुरु साहिबान हुए हैं, सिख साहिबान हुए हैं, गुरु हुए हैं, सिख गुरुदेव हुए हैं, सभी ने मानवता के लिए बहुत साहस दिखाया है और बहुत कार्य किया है। अब गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा गया, क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं, उन्होंने सभी धर्मों की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, मानवता की रक्षा के लिए, इंसानियत की रक्षा के लिए। और चादर इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने उस बुराई को ढक दिया। वो एक ढाल बन करके, उन्होंने अपने आप को एक ढाल बन करके दूसरों के आगे परोसा कि नहीं, मैं हिंद की चादर बन करके वो सबके सामने प्रदर्शन किया उन्होंने। तो यही कारण है कि उनके दादाजी इतने साहसी थे, आगे उनके पिताजी इतने साहसी थे, आगे बच्चे इतने साहसी हुए। तो ये नेचुरली है, जब हम साहस दिखाते हैं तो हमारे बच्चे भी, हम जैसा बनेंगे हमारे बच्चे भी वैसे बनेंगे। तो जरूर आप भी अपने बच्चों में, यदि अध्यापक हैं तो बच्चों को ये, भले ही सिलेबस में ना हो, लेकिन आप कभी कभी बच्चों को इस प्रकार की बातें जो हैं वो बताते रहें। कंचन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, सभी का बहुत बहुत स्वागत। जो भी रह गया हो कोई, किसी का नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ। और बाद में मैं आपको बताना चाहूंगी, जब शहीद हो गए, दीवारों में चिनवा दिए गए, फिर भी उनसे पूछा गया कि अभी भी आप बताइए, अभी भी समय है, आपको जिंदा छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आप इस्लाम कबूल कीजिए। उन्होंने बिल्कुल जयकारा बुलाया, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल बुलाया, और फिर उन्होंने पूरी तरह से उनका जो सिर माथे लगाया कि हमें जो आपने दिया है सजा वो हमें कबूल है। उसके बाद वहाँ पर एक टोडरमल के अच्छे व्यक्ति थे कोई, उन्होंने वजीर खान के पास आकर के बहुत प्रार्थना की कि आप, माता गुजरी जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए और 2 बच्चे भी थे शहीद वीर बालक, तो इनका मैं अब अंतिम संस्कार जो है वो अपने हाथों से करूंगा, मुझे आप इसकी इजाज़त दीजिए। और थोड़ी सी जगह जो है वो इनके अंतिम क्रियाक्रम के लिए थोड़ी सी जगह दीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय वजीर खान ने, उस दुष्ट व्यक्ति ने टोडरमल से कहा कि आप सोने की मोहरें लाइए, जितनी जगह आपको चाहिए उतनी ही सोने की मोहरें आप मुझे देंगे, और वो भी फैलाकर नहीं रखी जाएंगी, वो खड़ी रखी जाएंगी। मतलब सिक्का, मोहरें होती थी, सिक्का होता था, वो सिक्का टाइप होती थी, वो खड़े रखे जाएंगे। तो आप समझिए अगर फैला के रखते तो शायद कम लगते, वो खड़े रखे गए। और आप समझिए कि टोडरमल जी का हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतना बड़ा मानवता को इतना बड़ा ज्ञान दिया, इतना बड़ा कृपा की कि उन जो वीर साहिबान थे, वीर बालक थे, उनका और माता गुजरी जी का, जो उनकी दादी थी, उनका जो उनका अंतिम संस्कार था वहाँ पर किया। और जितने जगह चाहिए थी उतनी ही टोडरमल जी ने खड़े सिक्के दे करके, सोने की मोहरें, स्वर्ण मोहरें दे करके उनसे उतनी जगह जो थी वो ली। उसके बाद देखिए उस दुष्ट मुगल वजीर खान ने टोडरमल जी को भी मौत के घाट उतार दिया। तो ये बहुत से कड़ी जुड़ती गई, बहुत से लोगों ने इस दौरान, बहुत से लोगों ने अपनी शहादत जो है वो पाई, बहुत से लोग वीर गति को प्राप्त हुए, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे कार्य किए। आज मैंने सोचा इसी के ऊपर बात की जाए, और हम, आप भी सभी यहाँ से उन सभी वीर शहीदों को, उन वीर शहीद बालकों को, सभी को जिन्होंने भी इस दौरान शहादत पाई, हम यहाँ से शतकोटिश नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके आप अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहें तो रोपड़ के पास चमकौर साहब
गुरुद्वारा है उन्हीं की, जहाँ पर शहादत हुई बड़े 2 वीरों की, वीर बालकों की, उनकी शहादत पर भी वहाँ पर एक गुरुद्वारा बना है। बहुत बड़ा परिसर है, मैं उसमें गई हूँ, बहुत ही अच्छा है। आप उसमें जाएं और आप बिना रोए वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। आप अपने आप को सोचेंगे कि हमने तो कुछ आज तक कुछ देखा ही नहीं, हमने तो सिर्फ फिल्में देखी या कोई मंदिर देखे या कोई ऐसी जगह देखी, लेकिन आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या है वहाँ पर का नज़ारा। बहुत ही अच्छे से वहाँ पर शहादत दास्तान नाम से एक बहुत ही बनाया गया है, ऑडिटोरियम है, उसमें आपको पिक्चर दिखाई जाएगी और इन साहिबजादों के बारे में पूरी आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा। इनकी जीवन गाथा, इनकी वीरता की गाथा जो है बहुत अच्छे से आप उसको जान पाएंगे। तो यदि आपको कभी भी समय लगे, जितने भी लोग मुझे सुनते हैं पंजाब में आए, तो रोपड़ के पास, जिसे अब रूपनगर के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर चमकौर साहब के लिए वहाँ पास में ही है, आप चमकौर साहब जाएं और कुछ थोड़े से रुपए टिकट लगते हैं वहाँ पर, और आप बड़े अच्छे तरीके से आप जा करके वहाँ पर, या स्कूली अध्यापक जो हैं वो भी वहाँ पर बच्चों को ले जा करके आप वहाँ ट्रिप बच्चों का ले जाएं, वहाँ बच्चों को घुमाएं। क्योंकि ऐसी जगह मुझे लगता है कि कहीं और जाने से बेटर है आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो बच्चों के बीच में यदि 100 बच्चे जाते हैं तो वहाँ से मुझे लगता है कि 10 बच्चे तो एकदम बहादुर बन के ही निकलेंगे, और एक बहुत अच्छी श्रद्धांजलि होगी हमें उन गुरु साहिबान के लिए, उन वीर बालकों, शहीद बालकों के लिए जिन्होंने वीर गति को प्राप्त किया और हमारे लिए इतना कुछ किया। अब मैं ज़्यादा इसके लिए कुछ नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि बच्चों का चित्र का निर्माण करें। अभी अभी शायद 2 दिन पहले की बात है, मैं ऐड करना चाहूँगी, एक लड़की जो है 30 औरत ही कहूँगी मैं, 30 वर्ष लगभग उसकी आयु है, वो ट्रेन में बैठती है, भी बातों में लग जाती है, उसके हाथ में एक नवजात शिशु होता है, और फिर वो किसी बहाने से बगल में बैठी हुई औरत को अपना बच्चा पकड़ा देती है कि लीजिए आप मेरे बच्चे को थोड़ी देर के लिए पकड़िए और मुझे वॉशरूम जाना है। अब ये ऐसा हो ही जाता है, हमारे साथ भी शायद ऐसा हो सकता था, अगर होता कोई तो मैं भी ले लेती, कोई भी ले लेता तो, लेकिन अब सचेत रहिए, ऐसा भी हो रहा है। तो मैं ये बात इसलिए ऐड कर रही हूँ कि क्या संस्कार मिले हैं आजकल, अब क्या हो रहा है, माएँ अपने बच्चों को, ये वो माँ थी या कौन थी, क्या हिसाब था मुझे नहीं समझ आई। इस प्रकार यदि माएँ जो है ऐसा करेंगी, अपने बच्चों को ऐसे फेंक देंगी कहीं भी, ममत्व जो है वो खत्म हो रहा है, तो बच्चे क्या संस्कार सीखेंगे। तो कृपया अपने बच्चों को पैदा तभी करें यदि आप में सामर्थ्य है पालने की, वरना तो इस प्रकार से धोखा ना दें। बहुत से लोग जो है वो गोद ले लेते हैं, आप वैसे किसी संस्था में जाइए। तो ये मेरा कहने का ये मतलब है कि बच्चों में अब संस्कार रहे ही नहीं है, सब अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, पैसा दे दो तो धर्म बदल देंगे। और ये भी एक इधर ये वीर शहीद ऐसे हैं कि इन्होंने धर्म के लिए, हमारे सिर्फ सिख कौम के लिए नहीं, इन्होंने मानवता के लिए, मानवता के धर्म के लिए, सभी के धर्मों की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने जो है वो अपने आप को कुर्बान कर दिया। लेकिन गलत नहीं स्वीकारा, लेकिन आज हम थोड़ी सी रिश्वत खाने के लिए, थोड़े से मजे के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, सूट साड़ी और थोड़े से गहनों के लिए हम आज भ्रष्ट हो जाते हैं। करप्शन इतना कर लेते हैं कि हम जेल जाने का स्वीकार करते हैं, लेकिन हम अपना जो है अपने आप को अच्छे से नहीं रख पाते। हमें भ्रष्ट होकर के ही खाना पीना है, लेकिन हम भ्रष्ट हो रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आप बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दें। बच्चे जो हैं देश के लिए, देश प्रेम भी उनमें भरे। देश प्रेम, देखिए नंबर, बच्चों को नंबर कम आए चलेगा, यदि नंबर आकर के बच्चा बड़ा ऑफिसर भी बन गया लेकिन उसमें संस्कार नहीं होंगे, देश प्रेम नहीं होगा, सभ्यता नहीं होगी, तो फिर वो कभी ना कभी पैसा तो कमा लेगा लेकिन कभी ना कभी वो गलत फिसल सकता है, गलत काम कर सकता है। लेकिन यदि बच्चों में भले ही नंबर ना हो लेकिन आपने संस्कार कूट कूट कर भरे होंगे, अच्छा बताया होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो एक ऊंचाई पर अवश्य जाएगा एक दिन, क्योंकि उसमें संस्कार भरे हुए हैं। तो नंबर जो है वो अपने लिए हैं, वो ऑफिसर बन सकता है, लेकिन यदि थोड़ा सा गलत किया, संस्कार नहीं होंगे, करप्शन में लिप्त हुआ, तो फिर वो जेल की हवा खाएगा, बदनामी और होगी। तो मैं समझती हूँ कि हम सारे बच्चों को, अपने बच्चों को, वो भले पड़ोस के हों, स्कूलों में हों, कोई भी हों, पूरी मानवता में जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं विशेष करके, उन्हें अच्छे संस्कार दें, उन्हें बहादुर बनाएं, उन्हें इस प्रकार के डरावने दृश्य फिल्म में या कोई भी आजकल धारावाहिक सीरियल आते हैं जो डरावने होते हैं, सामने सामने मर्डर के हकीकत वाले जो ऐसे कुछ प्रोग्राम हैं, वो भी बच्चों को ना दिखाएं, मुझे तो लगता है। क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चों का बाल मन एक बहुत ही ऐसा होता है कि उसके ऊपर एक छप जाता है, जा करके उसने जो देखा वो बाल मन में छप गया जा करके। अब उसको नहीं पता है दुनिया कैसी है, अब तो वो छोटा है, वो माँ देख रही है तो बच्चा भी देख रहा है साथ में, या प्रेग्नेंट लेडी है वो देख रही है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे में वो संस्कार जो है वो आ जाते हैं।
तो कृपया माएँ जो हैं वो बचें, अपने बच्चों को बचाएं, उनको अच्छे संस्कार दिखाएं और बच्चों को कोई भी ऐसा दृश्य जो है, ऐसी पिक्चर जो है वो ना दिखाएं जिससे बच्चे डरें, जिससे बच्चे जो है दब्बू बने, वो डरपोक बने, वो कुछ भी गलत करें। अभी मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, अभी हिमाचल में बहुत ही गरमाया हुआ है मुद्दा डॉक्टर और मरीज का। यहाँ भी मैं कहूँगी कि मैं ये नहीं कहती किसकी गलती है, मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी गलती दोनों तरफ से हुई है। यदि अच्छे संस्कार एक में भी होते तो शायद बात ना बिगड़ती। अब दोनों का प्रॉब्लम दोनों के साथ हुई, लेकिन भुगत कौन रहा है? पूरी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो ठप पड़ी हैं, पूरा प्रदेश, सोशल मीडिया पूरा सभी उसमें उसी के ऊपर फोकस है। सरकारें, मोदी जी तक शायद बात चली गई है, अब सरकारों के पास बहुत से कार्य हैं, यही निपटाते रहेंगे क्या? तो कृपया अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, अपने बच्चों को कुछ भी बनाइए, लेकिन थोड़ा सा संस्कार दे के भी भेजिए। मुझे दोनों से सहानुभूति है, मरीज से भी है, डॉक्टर से भी है, जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं मुझे लगता है कि दोनों की गलती है। जिस प्रकार से मीडिया में मुद्दा उछला है, मारपीट हुई है, यदि एक भी धैर्य रख लेता, एक की जुबान भी यदि चुप रहती, या संस्कारवान बच्चे दोनों तरफ से जी करके बात करते, तो शायद ये बात ही ना बनती, क्योंकि ईगो पे बात आ गई। और दूसरी तरफ यदि कोई तू भी कर रहा है तो कृपया आप इलाज करवाने गए हैं, आप चुप रहिए। अब देखिए कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। यदि सेवाएं ठप हो गई हैं तो कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कितने लोग आईजीएमसी में, कितनी दुनिया भर के डॉक्टर हैं और कितने लोग वहां से मदद लेते हैं, कितने लोग से लाभ लेते हैं। क्या हुआ? तो ये संस्कारों की कमी तो और क्या है? हम छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं तूने मेरे को तू बोला, तू क्या, चलिए माना डॉक्टर ने तू बोला, ठीक है, मरीज है, उसको मजबूरी है, तुम कोई बात नहीं, छोड़िए, जी नहीं बोला तो तू से काम चलाइए, चुप रहिए। अब धैर्य उन्होंने भी नहीं रखा, उधर डॉक्टर साहब ने रखा, और डॉक्टर साहब को भी उधर बोलते हैं कि टर्मिनेट कर दिया या सर्विस जो भी किया है, तो या रिसर्च से टर्मिनेट किया, जो भी किया है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं यहाँ से एक संदेश देना चाहूंगी सबके लिए, अभी भी वो शायद मैंने आज ध्यान नहीं दिया, मुद्दा गरमाया हुआ है। मैं दोनों पक्षों से निवेदन करना चाहूंगी, दोनों के पेरेंट्स से निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया इस मुद्दे को सुलझाएं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आग में घी डालने वाली बात ना करें। यदि मरीज के कुछ लोग या पेरेंट्स या मरीज और डॉक्टर के पेरेंट्स और डॉक्टर, यदि दोनों पक्ष चुप करके एक कमरे में बैठें और वार्तालाप करें, अपनी ईगो को पीछे हटा करके देश के बारे में सोचें, प्रदेश के बारे में सोचें, उन मरीजों के बारे में सोचें। सबके, जरूरी नहीं कि सारे डॉक्टर बुरे हैं या सारे अच्छे भी नहीं है। मैं बोलती हूँ, मुझे भी ऐसे बहुत से, मेरे पास, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मेरे पास भी ऐसे बहुत से हैं कि हुआ, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। आप समझिए कि दोनों की स्थिति समझिए, मरीज भी मानसिक तौर से परेशान होता है, उधर डॉक्टर का भी देखिए कि डॉक्टर भी कभी कभी जल्दबाजी में रहते हैं, कई प्रकार से उनके ऊपर प्रेशर रहता है या डॉक्टरों की कमी है, तो इस बारे में तो दोनों का यदि बैठ करके बात करेंगे तो सरकारों को बीच में ना लाएं, किसी को बीच में ना लाएं, राजनीतिक पार्टियों को विशेष करके बीच में ना लाएं, क्योंकि वो अपना मुद्दा भुनाने की कोशिश करते हैं। आप समझिए बात को, ये डॉक्टर और मरीज जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डॉक्टर के लिए मरीज जितना जरूरी है, मरीज के लिए डॉक्टर भी उतना ही जरूरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कृपया इस मुद्दों से आप पीछे हटें। दोनों की ईगो जो है वो आपस में क्लैश हो रही है कि नहीं तू करके, तो कृपया आगे से इस प्रकार के मुद्दे ना बने। हमारे घर में भी डॉक्टर हैं, हमारे अपने भी डॉक्टर हैं, और डॉक्टर होते ही अपने हैं। डॉक्टर किसी, वो दूसरों का इलाज करते हैं, वो अपना थोड़ा ना खुद करते हैं, तो कृपया उनका भी सम्मान जरूरी है, मरीज का भी कृपया डॉक्टर सम्मान करें। और मरीजों से भी मैं कहना चाहूंगी, आप भी कृपया डॉक्टर का सम्मान करें। वैसे तो सब करते हैं क्योंकि उनको हम भगवान बोलते हैं और इसीलिए भगवान का दर्जा दिया, तो कृपया डॉक्टर भी समझें कि यदि हम आपको भगवान कहते हैं तो कृपया थोड़ा सा आप परेशानी समझिए मरीज की। हो सकता है वो दुखी है, वो आपसे कुछ सहानुभूति चाहता है। तो ये बात मैं यहाँ पर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये सब संस्कारों पे ही डिपेंड करता है। यदि अच्छे घर का बच्चा होगा, शांत होगा, थोड़ा संस्कारी होगा, तो शायद वो पहले तो वो अच्छे से जी हजूरी से बात करेगा, वो भले मरीज हो या डॉक्टर हो। और दूसरे, यदि उसके साथ ऐसी घटना होती है, वो तो चुप रहेगा कि नहीं छोड़ो, वही बोलते ना कि एक चुप तो 100 सुख। तो चलिए, मुद्दे को मैं तो कहूंगी कि सबसे निवेदन करना चाहूंगी, कृपया इस मुद्दे से बाहर निकलें और स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से फिर से चलें। क्योंकि यदि मन में गांठ पड़ जाएगी तो डॉक्टर भी कभी भी मरीज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर को भी कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, ऑपरेशन है कई बार। और मैं, यदि मेरे साथ कुछ बुरी यादें जुड़ी हैं डॉक्टर की, तो मेरे साथ बहुत अच्छी यादें भी हैं जो मैं कभी आपसे शेयर करूंगी। बहुत अच्छी यादें हैं, और वो पीजीआई चंडीगढ़ की यादें हैं। डॉक्टर ने बिल्कुल मेरे को अपने बगल में बिठा करके बात करी। ऑपरेशन में जाने से पहले 2 डॉक्टर ने मेरे पास आधा घंटा बिठा के बात करी,
उन्होंने अपने को डिले किया। ये ऐसे भी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे भी डॉक्टर हैं, तो मैं धन्यवाद करना चाहिए ऐसे डॉक्टरों का। और कभी गलती हुई है तो कोई बात नहीं, वो भी हमने ऐसे बहुत ज़्यादा मीडिया पे नहीं फैलाया, हमने चुपचाप बात करी, लिख के दिया और उन्होंने सॉरी भी बोली है। तो ऐसे हो जाता है, अगर ऐसा कभी होता है तो उसकी बात आप लिखित रूप में चुपचाप आपस में करिए, बजाय पूरे फैलाने के, सभी को अपमानित करने के। अभी सब डॉक्टर अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और उधर मरीज भी ठगा सा महसूस कर रहे हैं, और डॉक्टरों भी सही हैं, क्योंकि सभी डॉक्टर बुरे नहीं होते हैं। तो चलिए, मैं सभी को यही कहूँगी कि कृपया आगे से ऐसा ना हो। हमें इन छोटी छोटी बातों से शिक्षा लेनी चाहिए, ना कि इन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का संकट जो है हमारे प्रदेश में, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों से संकट ही पैदा हो जाता है किस्म का। कितने मरीजों को परेशानी हुई, पता नहीं कितने लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। तो यही बातें हैं जो छोटी छोटी, तो हम ध्यान रखें। मेन बात, अपने बच्चों को बहादुर बनाएं, अच्छा बनाएं, समाज का सेवक बनाएं, उनको नंबर भले ही कम लें लेकिन उन्हें इंसान सबसे पहले बनाएं। और इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आए हैं मैं सबका स्वागत करना चाहूँगी। रंजना चंदेल जी बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम जी। और ओम प्रकाश जी बहुत बहुत प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जिनके भी नाम किसी के आगे चले गए हों, मैं उनको क्षमा चाहूँगी उनसे। कृपया मेरे से जुड़े रहें। मेरी टूटी फूटी वाणी से जो भी मेरे से गलतियाँ भी होती हैं उसके लिए भी क्षमा करें। और मेरा एक YouTube चैनल भी है, मन की लेखनी से, आप चाहें तो उस पर भी आप शिरकत कीजिए और मुझे जहाँ गलतियाँ हैं तो बताइए, मैं सुधार करूँगी। और मेरी वार्ता आपको कैसी लगती है इसके लिए भी आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। शकुंतला त्रिलोक जी बोल रहे हैं कि हाँ जी, राइट, थैंक यू जी, थैंक यू। कार्तिक नमस्कार कर, हाँ जी नमस्कार जी। सतनाम वाहेगुरु। परमजीत कौर जी सतनाम वाहेगुरु जी, वाहेगुरु, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं यही कह रही हूँ कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सरदार जो हैं वो हमारे मंदिरों में नहीं आते हैं। ये भी एक बात होती है कभी कभी। तो मुझे तो लगता है कि हम ऐसा क्यों सोचें, क्योंकि हम उन्हीं गुरु साहिबान की वजह से ही आज सुरक्षित हैं, जिंदा हैं। हमारा धर्म जो है वो जिंदा है, हमारी मानवता जिंदी है, सभी जो धर्म हैं वो सुरक्षित हैं। तो मुझे लगता है कि हमें तो आभार प्रकट करना चाहिए उन साहिबान का, सिख समुदाय का। उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। तो हम बिना किसी संकोच के गुरुद्वारों में भी जाएं, मत्था टेकें और सब मिलजुल के रहें। मानवता जो है वो मिलने जुलने में है, अपना अपना स्वार्थी होने में नहीं है कि नहीं ये हमारे मंदिर हैं। ये बाउंड्रीज जो हैं जो हम कम करें और हम सब भी मिलजुल कर रहें। जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ कोई गुरुद्वारा नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। चलिए ठीक है, इधर कोई सरदार जी दिखते भी नहीं, लेकिन मन में ही अगर भगवान, जहाँ हमारा मंदिर है घर का, वहीं भी वही भगवान है। मतलब वो रूप अलग अलग हो सकते हैं, भगवान वही हैं, और वो जो भी गुरु साहिबान थे वो भगवान का ही रूप थे। तो चलिए आज मैं अपनी यहीं पर क्लोज करूंगी वार्ता को, और आगे से कोशिश करूंगी कि आप भी आएँ और मैं भी अच्छे से कुछ अच्छा मुद्दा अपने लेके आऊँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखावित्। सभी गुरु साहिबान को, उन वीर बाल शहीदों को हम यहाँ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इसी के साथ अपनी जय